मधेपुरा जिला के घेलाट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत औराही गांव में स्थित मध्य विद्यालय औराही में ग्रामीणों ने लगाया स्कूल के हेडमास्टर साहब सुरेंद्र प्रसाद यादव पर स्कूल समय में क्लास में ऑफिस में सोने का आरोप। जहां हेडमास्टर साहब के सोने का कई फोटो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जहां इसकी लिखित शिकायत बिहार के शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कुमार के पास लिखित आवेदन देकर ऐसे हेडमास्टर साहब को तबादला की बात कही। वहीं इस लिखित आवेदन के अवलोकन में सिद्धार्थ कुमार ने मधेपुरा डीएम साहब को जांच करवाने के आदेश देने को लेकर एक आवेदन भी दिया गया। आवेदन मिलते ही तत्काल डीएम साहब ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को चिट्ठी भेजकर इस मामले की जांच करने का आदेश दिए। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को नोटिस भेजकर जांच करने का आदेश दिया। साथ ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए औराही मध्य विद्यालय पहुंचे, जहां सभी विभाग का जांच किया और छात्रों की भी उपस्थिति पंजी देखी। जांच के उपरांत सभी ग्रामीणों ने हेडमास्टर साहब पर आरोप लगाया था कि वह इस स्कूल में राजनीति करते हैं, जहां उसकी पत्नी मुखिया से चुनाव कैंडिडेट है, जिसको लेकर कई तरह की बातें सामने आ रहे हैं। जब पत्रकार के इस वायरल फोटो के बारे में हेडमास्टर साहब से पूछा तो उन्होंने स्वीकार किया कि यह फोटो मेरा ही है, लेकिन जब हम स्कूल में काम करवा रहे थे तब का है। वहीं कुछ छात्र कह रहे थे कि सर का तबीयत खराब था तब पानी चढ़ रहा था, उसी समय का है। और कुछ छात्र कह रहे थे कि सर आते हैं, हाजिरी बनाकर सो जाते हैं। अब इसमें देखना होगा कि शिक्षा विभाग कहां तक इस वायरल फोटो की पुष्टि करती है और कब तक ऐसे शिक्षक पर कार्रवाई करते हैं। जहां ग्रामीण कह रहे थे कि ऐसे शिक्षकों से बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। ऐसे टीचर जब स्कूल में रहेंगे तो स्कूल का शिक्षा का क्या होगा, आप लोग भली भांति जानते हैं। आगे देखिए इस संबंध में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं ग्रामीण और छात्र सहित हेडमास्टर साहब। इस पूरी वीडियो में देखिए पवन और आरजू की इस खास रिपोर्ट को। बच्चा सब है जो इस विद्यालय में पढ़ते हैं, हम उसी से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके प्रधानाध्यापक पे आरोप लग रहा है कि वो विद्यालय में आने के बाद सोते हैं, तो बच्चा से ही जानते हैं। क्या बाबू, क्या बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है, गलत है बात। ये फोटो फिर देख रहे हैं, फोटो सर का तबीयत खराब था, पानी चढ़ रहा था, इसीलिए सर सोया हुआ था वहाँ पर। स्कूल में पानी चढ़ता है सर का? सर हाजिरी बनाने के लिए आया था सर यहाँ पर। सर से जब बातचीत हुई डीओ साहब को तो सर बोले से छुट्टी के टाइम में हम सोते हैं और तुम बहुत कुछ बोल रही है, तो तुम्हारा तो चोरी यहाँ पकड़ा गया कि तुम सर को बचाना चाहती है। सर को बचाना नहीं चाहते हैं। सर को यहाँ पर जब तबीयत खराब है, पूरा तबीयत खराब हुआ था तो बेंच लगाकर सोया था, तब पानी और सर पूरा तबीयत मतलब दवाई और खाई सोया हुआ था। ये बच्ची कहीं कहीं झूठ बोल रही है, क्योंकि डीओ साहब के साथ जो बातचीत हुई है वो अभी हम लोगों के पास वीडियो रिकॉर्ड है। और भी बच्ची है। क्या बाबू सही सही बोलना है? नहीं सर। हेड सर सोए रहते हैं विद्यालय में? सोए रहते हैं जी। अब बतलाइए। और बाबू सोए रहते हैं जी जी सोए रहते हैं सर? सर नहीं पढ़ाते हैं तुम लोग को? देख लीजिए। क्या बाबू सही सही बोलो, झूठ नहीं? जी सर। सोए रहते हैं सर? जी सर। पढ़ाते नहीं हैं? नहीं सर। अच्छा, कब कब सोए रहते हैं, किस टाइम? जब आते हैं तो उधर से आते हैं और हाजिरी बना लेते हैं और सो जाते हैं। क्या बाबू बोलो बोलो। सर सोए रहते हैं? जी सर। सोए रहते हैं जी। अब बता, अब आप ही इससे अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ बच्चा झूठ बोला और कुछ बच्चा सच बोला। ठीक है, हम किसी, देखिए हम यहाँ पे अनजान है, हम किसी भी बच्चे से बात कर सकते हैं, हम किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं। बाबू तुम पढ़ाते हैं? तुम लोग को पढ़ाते हैं? कुछ बच्चा बोला। क्या सर पढ़ाता है? जी सर। मैथमेटिक्स? जी सर पढ़ाता है। कुछ बच्चा बोल रहा है सोता है। कुछ बच्चा सिखाएगा। पढ़ाता है। वो वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें फोटो है, उसको कैसे देखते हैं? उसमें कई प्रकार के, एक रोज दवाई का इलाज करवा रहा है, बार बार उसका फोटो, कई तरह का फोटो है। कभी बेंच पे नजर आते हैं, कभी प्लास्टिक के कुर्सी पे सोए हुए हैं, कभी बेंच पे सोए हुए हैं। हम लोग झूठ बोल रहे हैं, सब फंसाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। ये तो जांच का विषय है। ठीक है, हम यही आग्रह करेंगे कि जहां तक भी हो डीएम साहब हो, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि आप जो है अविलंब जो है जांच कीजिए, और अगर प्रधानाध्यापक अगर दोषी है तो उसको जो है, ग्रामीणों का आरोप है कि इस विद्यालय से उसे निकाल के दूसरे विद्यालय में दिया जाए, तो प्रधानाध्यापक जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्षा हॉस्पिटल, पता है शोभा नगर नियर मानिकपुर चौक, मधेपुरा। मेरे यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन ओपन एवं दूरबीन के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। सर गलती है, ऐसा बात नहीं है। जिस समय यहाँ विकास का काम चल रहा था
उस समय ठंडी का टाइम था, बच्चों का स्कूल बंद था। यही 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे शाम तक मैं स्कूल में रहते थे। उसी बीच में मैं आराम करता था। पेंट है और रंग रंगीन होता था। हर बांस खरीद के लाए थे, वहाँ सारा क्या कहते हैं ग्रिल लगवाए, ढाडी लगवाए। उस फोटो में देखने सर अलग अलग लोकेशन पे फोटो है, अलग अलग लोकेशन पर है ना। तो मान लीजिए आराम करने का था, उस समय में स्कूल बंद था, तो हम दूसरे तीसरे जगह था। कई जगह का फोटो है, एक रूम का नहीं है। तो कहीं जगह पे आराम मान लीजिए आज इस रूम में ठीक है, आप थके हुए थे काम करवा दो, लेकिन इसमें नहीं 1 महीना काम चले, 1 दिन का काम नहीं है। जब बच्चों का यहाँ ठंडी में था ना, बच्चों का यहाँ बंद था स्कूल और टीचर का खुला हुआ था, और सब टीचर काम कर रहा था। जब सब काम करवा के तब अंतिम में हम आराम कर रहे थे। यही खाना सवेरे 6 बजे आते थे, लेबर के साथ में ठिका पर काम चल रहा था। 6 बजे से लेके 6 बजे शाम तक चल रहा था। खाना भी यही करते थे और सारा चीज यही हम करते थे। सब ढड्डी का काम ठिकादार तो आप ही को मिला था? ढड्डी हम अपने से वहाँ करवा रहे थे। अब अपने से करवा रहे थे? मैंने लेबर लगा के करवा रहे थे। विकास वाला रुपया आया था ना, उसी में हम करवा रहे थे। पेंट करवा रहे थे, सारा बात करवा रहे थे। लोग का ये भी आरोप है कि आपने राजनीति भी करते हैं। राजनीति कोई नहीं, बच्चा से पूछा जाए क्या जी, कोई हम राजनीति बच्चा के साथ कर रहे हैं? तुम लोग कहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समय पा रहे हैं कि नहीं रहे हैं? अब भविष्य एक रोज का था। हाँ, चुनाव लड़ती है, तो चुनाव के बाद यहाँ जो है, हाँ इसी पंचायत में है त्रिभुवन यादव का पत्नी 4 नंबर वार्ड में, वह भी मुखिया से लड़ती है, और हम भी, मेरे पत्नी भी लड़ते हैं। ये जो है त्रिभुवन यादव का समर्थन में है, वही इन लोग को उसका है। रात में भी मालूम हुआ है कि 12 बजे रात तक इसके घर पे रहा है, और वही सारा सिखवाता है इसके समर्थन में। क्या मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार, प्रधानाध्यापक। हाँ, प्रधानाध्यापक। हम मधेपुरा जिला के घिलाड़ प्रखंड के ये भतरंधा परमानपुर पंचायत है। आप मेरे पीछे स्कूल देख सकते हैं। ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय औराही घिलाड़ प्रखंड में पढ़ते हैं, जहां आज डीओ साहब के आदेशानुसार बीओ साहब यहाँ जांच में आए थे, उसको आदेश मिला था। और यहाँ कुछ ग्रामीण है, क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, हम ग्रामीण से बात करेंगे। क्या आज जांच में आए, क्या कुछ बीओ साहब इन सबको आश्वासन दे करके गए हैं? क्या नाम है? हम मेरा नाम राजकुमार यादव हुआ, वार्ड नंबर 2 में रहते हैं और शिक्षा समिति का सदस्य है। हम जिला में आवेदन लगाए डीएम साहब के पास, तो उसने आश्वासन दिया कि हम डीओ साहब को बोलते हैं, डीओ साहब जिसको गठित करके भेजेगा स्कूल में हो जाएगा जांच में। अभी बीओ साहब आया स्कूल और जांच उच किया, उसके बाद बोला बीओ साहब कि हम जो है इसके ऊपर कार्रवाई 100 कोज मांग देते हैं। 30 तारीख को पूरा ग्रामीणों के द्वारा बैठा जाएगा, उसमें सारी समस्या को सुना जाएगा। समस्या सुनने के बाद इसके ऊपर कार्रवाई होगा। ये क्या सब समस्या है आपके? समस्या यही है कि नहीं समय पर स्कूल आता है, स्कूल आने के बाद ये देखिए बराबर सोता है। कई फोटो मेरे पास है, और राजनीति के तहत ये स्कूल में कभी भी पढ़ाई नहीं करता है सही ढंग से, और बच्चे को बाहर रखता है, अंदर में ग्रिल लगा के सो जाता है। बच्चे चाहे कहीं भी हो, उससे इसको कोई मतलब नहीं। कई फोटो मेरे पास संलग्न है इसका, जो इस तरह से सुरेंद्र कुमार प्रभारी प्रधानाध्यापक है, और गांव घर में घूम घूम के राजनीति करता है। क्योंकि ये मुखिया का चुनाव भी लड़ता है, हम लोग को तो राजनीति से कोई लेना देना है नहीं। ये इसका यही काम है, बस प्रताड़ित करते रहता है बच्चा को। कभी भी सही समय पर स्कूल में आता है पढ़ाने के लिए, बस यही आग्रह है। और इसको इस स्कूल से तबादला किया जाए, चाहे प्रखंड से भी बाहर किया जाए इनको। ये ऐसी दुराचारी शिक्षक को इस स्कूल में रहना नहीं चाहिए। ये पब्लिक का यही मांग है। हम जिला अधिकारी से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से और बिहार शिक्षा पदाधिकारी से यही मांग करेंगे हम लोग, तमाम ग्रामीण जनता, बस इसके अलावा और कुछ। देखिए, प्रधानाध्यापक स्कूल में सोते हैं, जिसका फोटो कहीं ना कहीं अपने कैमरे में यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा कैद कर लिया जाता है, और पुनः उस फोटो से प्रिंसिपल के द्वारा जब बात करते हैं तो क्या कुछ जानकारी बीओ साहब को मिला, वो भी हम पूरा वीडियो बनाए हैं, वो भी हम डालेंगे कि अभी जो बीओ साहब आए थे क्या कुछ यहाँ के प्रिंसिपल साहब से बात किए, वो सारी
वीडियो हम डालेंगे और महिला सब है, क्या कुछ परेशानी हो रहा है यहाँ के उन सबको बच्चों के बारे में हम जानेंगे। की नाम भेल अहाँ के बच्चा पढ़े? रिंकी देवी। रिंकी देवी अहाँ के बच्चा पढ़े? हाँ पढ़े छै। की परेशानी है बच्चा? परेशानी है छै स्कूल में मास्टर के पढ़ाई नहीं देखे छै, विद्यार्थी के सुतल रहे छै। हेडमास्टर सुतल रहे? हाँ सुतल रहे छै, मास्टर विद्यार्थी के नहीं देखभाल करे छै। अच्छा नहीं देखभाल करे छै? अच्छा ये मध्याह्न भोजन जैसे समय पे मिले छै? नहीं समय पर नहीं मिले छै ना। देखिए ढेर सारी महिलाएं हैं और सब महिलाओं से बात में। क्या नाम हुआ? अनंत कुमारी। आपका भी बच्चा इसमें है जी। की परेशानी है बच्चा की? परेशानी छै जे मतलब अच्छा से पढ़ाई नहीं है छै, स्कूल में मास्टर सब जाबे छै, मास्टर सुतल रहे छै, नहीं खाना दे छै समय पर, नहीं कुछो दे छै, नहीं कहियो रुपया मिले छै बच्चा सबके, तो केना आइते स्कूल के, केना पढ़ते, कोनो अथिये न छै। अच्छा अभी जांच में ले रहे हैं, बीओ जांच में आल रहे, अभी आश्वासन दल के 30 तारीख के बैठक 30 तारीख के बैठक हेतै, तकर बाद भी कोनो चीज हेतै। की मांग करे छै यहाँ से? हमरा आर के मांग करे छै लाके मतलब बढ़िया अथी होना चाहिए, बढ़िया पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, बच्चा के खाना सब कुछ कपड़ा लत्ता जब मिले छै तबे न बढ़िया से अथी होय छै। ओना केना भेलै? बच्चा सब के मम्मी पापा जो सब कुछ खर्चा करते तो बच्चा सब स्कूल कथी लाबे? अच्छा यूनिफॉर्म स्कूल में आबे छै, मिलल है बच्चा सब के ड्रेस? नहीं कुछो नहीं मिलले, नहीं कहियो पैसा नहीं कुछो नहीं मिलले, कहिए न कहियो कुछो मिले छै। 3000 टका मिल रही है बच्चा से स्कूल में। हमार बेटी पढ़लक अबरी निकल तो 3000 मिल रही है तै दिन से आज तक में। हाँ 8वां में निकल तब 3 मिले छै कुछो न 3000 कहे जे छी मिल रही है। हमार बेटा 7वां में चल गए, खाता नहीं खुलले, घर में बच्चा भेल, ओकरा जन्म तिथि नहीं बनले, अखन तक 10 गो टका नहीं देने हेते। की मांग करे छै? की मांग करते? मास्टर के स्कूल से निकाल दियो, दोसर मास्टर हेते। देखिए लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये हेडमास्टर साहब स्कूल में ना सही समय पे शिक्षा दे पाते हैं और बच्चा आता है उसको ना पैसा मिलता है, जो भी बच्चा आता है उसको पोषाहार जो आता है, जो बच्चों के प्रति छात्रवृत्ति मिलता है वो भी नहीं मिलता, और टीचर रूम में आकर के सो जाते हैं। तो ये लोग का बात है, ये लोग जो बात रखे उन्होंने कहा कि ऐसे टीचर से हम लोग को मुक्त किया जाए, इस टीचर को यहाँ से तबादला करके कहीं और दिया जाए, इससे अच्छा टीचर आए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। अभी बीओ साहब आए थे, क्या कुछ बोले वो हम सारा वीडियो में आपको दिखाएंगे, क्या कुछ बात किए, और हम लोग से बात करना भी नहीं चाहा, वो उन्होंने बोला कि हम मीडिया से बात नहीं करेंगे, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो बहरहाल इस खबर को लेकर के आप लोग का क्या रहा है? आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहे, जय हिंद। सब यहाँ कृपा नहीं हो जाते हैं घूमने के लिए, बच्चा को देखो ग्रामीण में देखता है तो कितना क्या जब तक स्कूल रहेगा तब तक बच्चा का पढ़वे की कोई जरूरत नहीं है। अपने कमजोरी 15 जिला नहीं आवे, गार्जियन का नोटिस अभी नहीं बोला कि आयुष्मान कार्ड बना 20 रुपया टोला से पूछिए अभी आयुष्मान में लगा अभी दूसरा पूछे यहाँ पंचायत किए थे 16 से को दारू पिला करके यहाँ रखा था। तो सब वीडियो है सर मेरे पास, हम गलत बोलते हैं, हम गलत बोलते हैं, साक्ष्य के बिना कुछ नहीं होता। सर सबसे पहले कल या परसों का टाइम दिया जाए, ग्रामीण को मिला अभी 2 दिन साफ कुछ आयुष्मान बना अभी और ऊपर का ही अभी जो है हम बड़े होने के लिए लगे हुए कल है शिविर जाति जनजाति वो शिविर में भर्ती करेंगे, फिर कल परसों आयुष्मान कार्ड बना ये दवा बनाने के लिए हम लोग को क्या सब कर दारू को पीता है, पीली करता है, ये लोग को गाँव में भी पंचायत कितना खाता है।
के पंचायत करना धमकी नहीं देता सारा वीडियो धमकी हम कहा मोबाइल बता रहा है हम सारे बताएंगे आपका नहीं बताया धमकी आप देते हैं हम नहीं धमकी देते। इससे सर हमको पुरानी दुश्मनी है कि मर्डर केस का फंसा हुआ और लोगों को केस है इसका तभी से हमको दुश्मनी चल रहा है। वंचिता पद्धति वाला सही बोल रहा है आपका वीडियो से नहीं करते इससे बहुत पुराना दुश्मनी हो चुका है। सब समाधान समाज में होता है। बढ़िया से चलेबे ककरो बोले कि क्या मौका दुश्मनी के गेट से बाहर दुश्मनी हो स्कूल से राजकुमार जी बोले हां स्कूल बढ़िया से चलेबे तो क्या बोले कि मौका हम क्या सब टीचर सब हर जगह और हिमाचल हेलो हम इसमें में कुछ करेंगे समाज के जोड़ेंगे समाज हमको कुछ नहीं समझ होता है क्या कहोगे हमको पूरा समाज जानते हैं इसका हम स्पष्ट करें इसके बाद बैठा जवाब दीजिए हम राजकुमार अरे वो चीज को आप करते हैं आसमान में है और शिविर में है नोडल पदाधिकारी आगे हम इस तरह बंदे हुए ऐसे एक छोटी जो है शनिवार होते बंद खुला जो व्यवस्था जो है बनाता है आपकी जवाब दीजिए आप रखिएगा टोला से उनको क्यों मुझे छोड़ते हैं उसका जवाब दीजिए टोला मोहल्ला घूम के बच्चे को यहाँ लाना आज तो हम सबको ड्यूटी दिए हुए हैं सब कुछ आपका भी पता है मन हम मैसेज अभी हम जो है 12:30 बजे जब रिपोर्ट लेंगे हमको जिला भेजना पड़ता है ये सर डेली बिजी करते हैं क्या क्यों बनवा आप यहाँ पर टैलेंटेड सब शिक्षक शिक्षा बनवाए हैं का आसमान क्या कहते हैं जब भी अच्छी जैसे सबसे पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं छोला दिमाग पागल है छोला सबक का अलग दायित्व है आपका अलग दायित्व हम सब लड़की सभी विद्यालय के प्रभावित होना किया जाता है 27/5/25 को बनाएगा आयुष्मान कार्ड की संख्या भेजना सुनिश्चित करें आज जिससे जिला शिक्षा पदाधिकारी का रिपोर्ट भेजा जा सके आदेश हम आदेश अभी किया है कल भी किया है सभी विद्यालय पर भी पढ़े हैं क्या ढूंढ पाएगा एक भी
हम सब लड़की सभी विद्यालय के प्रभावित किया जाता है। 27/5/25 को बनाए गए आयुष्मान कार्ड की संख्या भेजना सुनिश्चित करें आज, जिससे जिला शिक्षा पदाधिकारी का रिपोर्ट भेजा जा सके। आदेश हम आदेश अभी किया है, कल भी किया है। सभी विद्यालय पर ही पड़ेगा, बड़े कार्ड बन पाएगा। एक भी यदि बाल बच्चा का, माए बाप का या बाल बच्चा का आयुष्मान कार्ड है, उसका सारा जमा लिख दिए, बढ़िए हम सब लिख दिए है, सारी जवाबदेही आपकी। 5 लाख रुपया जो है सरकार की तरफ से मिला है, गरीब की जो है बहुत बड़ा एक राहत की बात। कोई छूट जाता है लाभ से बच। कल जो है प्रचार प्रसार करके कल जो है बनवाइए अधिक से अधिक संख्या। टोला मोहल्ला सबको घूम के बाल बच्चा को भी सबको कर दीजिए और घूम के बनवाइए। मास्टर वाला इतना टका लगेगा उससे 3 से 4 से नहीं पड़े तो सिर्फ पाल विद्यार्थी सब आवे से हमारे और आवे बना के ये मास्टर मांगे का मतलब संपूर्ण क्या मास्टर सब जो सबके पास हमें काम कर रहे हैं। पहले तो बोला बाबा ने पहले तो का दोस्तों मास्टर सिखा दे बस पूजा टका मांगे विद्यार्थी दसवें मास्टर जी ने बोला दसवें मास्टर बनवा पूरा बराबर ही है। मास्टर बाहर के बहुत पूरे मैंने थोड़ी चश्मे मांगा मास्टर बाहर के करेंगे बहुत सुरक्षित मास्टर है। वो तो लड़का एकदम बहुत सुरक्षित है, राजनीति को करा जाएंगे स्कूलों में आलू का भाग, स्कूलों का भाग सब हमारा 1 किलोमीटर होकर भाग स्कूल का हमारा हम 10 सबके जाने देखिए तो जवान का नाम सुनो ने ई भरदा हो रहे आप सुने सब के जाने छी जाने छी सबके एक्टिविटी जाने छी। सब इस तरह से है कि अपने बाप के यहाँ हम दारू पीता हम किसको बुलाएं 50 रुपए के रिपोर्ट मीटिंग है सब मीटिंग है कौन क्या कीजिएगा सब लोग नहीं दिल्ली लगा रहा है सब कुछ देख चुके हैं। सारा अपने का गाड़ी का हमारे आप जरा प्रचार करिए ये 30 तारीख के रेगुलर चाहिए अपने खापर करके यहाँ पर तो होते हैं डॉक्टर ने किया हम खापर के ठीक है सर हम 10 के लिए अपना स्पष्टीकरण करके इसको से हटा दीजिए सर और चलिए 30 को आप आइए सर कह है और को हटा दीजिए जहाँ राजनीति खत्म हो जाएगा पता हमको बड़ी बात बहुत अच्छा बहुत पढ़ाई में अच्छा करता है मास्टर के अपना समय पाता है इतना व्यस्त रहते हैं आज और पढ़ाई मास्टर का चल अब अपन आयुष्मान फिर वाला काम आपको वीडियो है ना आपको के जाने आपको कितना टीचर है इसका नोटिस देखिए नोटिस तो है ना नोटिस दे के नोटिस पंजी में आप मत जाइए प्रधान सचिव का चिट्ठी है हेडमास्टर मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे काम है खेल कूद के लिए किसी टीचर को सूचना पंजी में एंट्री करके दीजिए तो फलवा जगह हम भेज रहे हैं। ठीक है सर चलिए तो उसका टाइम रिवाइज कर दिया था ये तो पूरा समाज को बुलाया उसी को इसको पहले तो हम चिट्ठी कर्मी करते हैं जब हम चिट्ठियाँ के आधार पर निकलते हैं आज जाइए पब्लिक सब बदला चाहता है सर चलिए ना
अब फिर आप 30 तारीख के राजकुमार जी रहते हैं बदला से और सब टीचर बहुत तो है, आज तक किसी का कोई शिकायत नहीं। टीचर तो अच्छा जो है एकदम जमली आता है। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंसीधर इलेक्ट्रिकल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। ठंड के मौसम में सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी का सेवन करें ताकि आपकी दांत की परेशानी कम हो जाए। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2 बार ब्रश अवश्य करें, रात में खाना खाने के बाद और सुबह। गिन्नी ज्वेलर्स विश्वसनीयता का एकमात्र प्रतिष्ठान, सिर्फ नाम ही काफी है। ग्राहकों के विश्वास पर खरा लगातार 24 वर्षों से सेवा। कोसी एजुकेशन सेंटर मधेपुरा एकमात्र प्रशिक्षण केंद्र। हमारे यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के लिए आज ही नामांकन करवाएं और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाएं। हमारा पता नियर मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा CBSI पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8वीं वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे CCTV की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318 या 7903934866 या 8969725252।